डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अपील निर्धारिती द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ, जयपुर में खंडपीठ के निर्णय दिनांक 13/11/2007 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 के तहत अतिरिक्त कर की मांग को बरकरार रखते हुए राजस्व द्वारा दायर खंडपीठ सिविल विशेष अपील संख्या 837/1993 को अनुमति दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 30/10/1989 के परिपत्र संख्या 509 का उल्लेख करते हुए श्री अरिजीत प्रसाद ने कहा कि 1961 के अधिनियम की धारा 143 के तहत लगाए जाने वाला 20% अतिरिक्त कर दंड की प्रकृति का है और इसे केवल तभी लगाया जा सकता है जब निर्धारिती ने जानबूझकर गलत रिटर्न दाखिल करने की मांग की हो। यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस तरह का अतिरिक्त कर केवल उस स्थिति में देय हो सकता है जहां निर्धारिती को कर के उद्देश्य से आय के लिए आकलन किया गया और जहां कोई आय नहीं थी या नुकसान हुआ था, वहां लागू नहीं हो सकता। धारा 143 के प्रावधान को लागू करने में विधायिका का आशय यह सुनिश्चित करना था कि निर्धारिती भी रिटर्न में अपने नुकसान की सही घोषणा करे और जहां निर्धारिती जानबूझकर या आशयपूर्वक गलत रिटर्न दाखिल करता है, वह अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह निवेदन किया है कि अनुशोषित हानियों और अनुशोषित मूल्यह्रास को भविष्य के वर्षों में लाभ के साथ समायोजित करने के लिए आगे बढ़ाया जाना था और यह किसी भी तरह से व्यापार हानि को प्रभावित नहीं करता। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि निर्धारिती को हुई व्यापारिक हानि, मूल्यह्रास की गणना करने में अपीलकर्ता द्वारा की गई वास्तविक गलती के कारण कम नहीं हुई थी। निर्धारिती घाटे में था और घाटे में बना रहा। पैरा वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव अर्थात दिनांक 1/4/1989 से लाए गए संशोधन प्रश्न में मूल्यांकन के संबंध में अर्थात निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए पूरी तरह से आकृष्ट है। प्रतिस्थापित उपखंड यह स्पष्ट करती है कि जहां किसी निर्धारिती द्वारा घोषित हानि को उपखंड के तहत किए गए समायोजन के कारण कम कर दिया गया था,
कौमा वहाँ उपखंड के प्रावधान लागू होंगे, फुल स्टॉप, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कौमा आयकर आयुक्त ने याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका को अस्वीकार करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि जब भी समायोजन किया जाएगा, कौमा ऐसी अतिरिक्त राशि पर देय कर का 20% की दर से अतिरिक्त कर लगाया जाएगा, फुल स्टॉप, पैरा। अतः विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 143 के पहले परंतुक के तहत किए गए समायोजन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा रिटर्न में घोषित आय में वृद्धि होती है, कौमा तो आकलन अधिकारी बढ़ी हुई कुल आय पर कर के बीच के अंतर पर 20% की दर से अतिरिक्त आयकर वसूल करेगा और वह कर जो प्रभावी होता यदि ऐसी कुल आय समायोजन की राशि से घटा दी जाती, फुल स्टॉप, ऐसे मामलों में जहां उपयुक्त समायोजन के परिणामस्वरूप रिटर्न में घोषित हानि को कम कर दिया गया है या उपयुक्त समायोजन का प्रभाव उस हानि को आय में परिवर्तित करने के रूप में है, कौमा विधेयक में यह प्रावधान करने का प्रयास किया गया है कि आकलन अधिकारी समायोजन की राशि पर प्रभावी कर के 20% के बराबर राशि की गणना करेगा, कौमा मानो यह ऐसे व्यक्ति की कुल आय हो, फुल स्टॉप, समाप्त।